सोचिए कि ऐसा गांव, ऊपर घना काला आसमान और रह रहकर चमकती बिजली पूरे गांव को एक डरावनी रोशनी में नहला रही है। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये कहानी। एक तूफानी रात, एक टूटता हुआ घर और एक अजनबी की मदद। बस यही तीन चीजें एक परिवार की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। मदन लाल, उनकी पत्नी ललिता और उनकी एक बेटी अंजलि। ललिता अपने पति से कह रही है, सुनिए मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर ना जाए। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये डर बस कुछ ही पलों में सच होने वाला था। तो बस यहीं से कहानी उस भयानक रात के अंधेरे में उतरती है, जहां से इस परिवार का असल संघर्ष शुरू होता है। और होता भी वही है। जैसे ही वो लोग घर से बाहर कदम रखते हैं, पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और उनका कच्चा मकान ढह जाता है। जान तो बच गई, पर अब इस तूफानी रात में वो बेघर थे। अब उनके पास उम्मीद का बस एक ही दिया था, गांव के सरपंच। लेकिन सरपंच का घर यहां से कोई 4 कोस दूर था। सोचिए, इतनी तेज बारिश, कीचड़ से भरे रास्ते और उस पर बैलगाड़ी का सफर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उनके इस मुश्किल सफर में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। एक अनजाना रहनुमा जो उनकी किस्मत को एक नई और बहुत ही डरावनी दिशा देने वाला था। रास्ता एकदम सुनसान, और तभी उन्हें बारिश में भीगता हुआ एक अकेला बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसकी आंखों में न एक अजीब सी थकान थी। वो भी यही कहता है कि इस तूफान में उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ छीन गया। अब ये देखकर ललिता के मन में शक होता है। वो अपने पति से कहती भी है, क्या इतनी रात को इस तूफान में किसी अजनबी पर भरोसा करना ठीक होगा? लेकिन मदन लाल, वो तो बेचारा सीधा सादा आदमी था, उसका दिल पसीज जाता है और वो उस अजनबी को अपनी बैलगाड़ी में जगह दे देता है। अब बैलगाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है और वो बूढ़ा आदमी एक शॉर्टकट बताता है। कहता है कि पास में ही एक पुरानी वीरान हवेली है, रात वहीं काट लेते हैं। और ये वही हवेली थी जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि वो श्रापित है, कि वहां आत्माएं भटकती हैं। और बस कहानी अब उस दहलीज पर आ पहुंचती है जहां दरवाजे के उस पार डर और रहस्य दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। वो भुताहा हवेली। हवेली के अंदर का मंजर तो और भी डरावना था। सोचिए, आधे टूटे हुए लोहे के गेट, हर तरफ मकड़ी के जालों से ढके हुए झूमर, और दीवारों पर जो धूल भरी तस्वीरें थी ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें अंधेरे में उन्हें ही घूर रही हों। और इन सब के बीच एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी। परिवार का शक और गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी इस वीरान हवेली के कोने कोने से ऐसे वाकिफ है मानो वो यहाँ पहले भी आ चुका हो, या शायद यहीं रहता हो। तभी उन्होंने जो छोटी सी आग जलाई थी, उसकी टिमटिमाती रोशनी में उनकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी सी धूल भरी पेंटिंग पर पड़ती है। ये पेंटिंग हवेली के पुराने मालिकों की थी। और फिर जो सच सामने आता है वो उनके होश उड़ा देता है। पेंटिंग में बने एक आदमी का चेहरा हूबहू बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बूढ़े आदमी का था जो उनके साथ बैठा था। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं जम गया हो। अचानक उस बूढ़े आदमी के चेहरे की वो थकान एक भयानक गुस्से में बदल जाती है। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमकने लगती हैं और वो चीखता है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी। किसी तरह वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर सरपंच के घर पहुंचते हैं और यहां से कहानी डर से निकलकर एक दुखद अन्याय भरे अतीत की तरफ मुड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं था कि हवेली में क्या है, सवाल ये था कि उस आत्मा का वो कौन सा दर्दनाक अतीत था जो उसे भटका रहा था। अब सरपंच, जो खुद उसी हवेली के मालिकों का वंशज था, उसे मदन लाल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये कोई बहाना है। गुस्से में वो एक तांत्रिक को साथ लेता है और फैसला करता है कि वो खुद हवेली जाकर उस आत्मा का सामना करेगा। और हवेली में आत्मा सरपंच के सामने आती है। वो कहती है, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरे पुरखों ने, तेरे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था। साफ था, उसका गुस्सा आज से नहीं बल्कि अतीत के गहरे जख्मों से जुड़ा था। और फिर वो सच्चाई सामने आती है।
देखिए, हुआ ये था कि सालों पहले उस आत्मा के पिता ने सरपंच के दादा से एक भारी कर्ज लिया था, जो वो कभी चुका नहीं पाए। और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे यानी उस आदमी को अपनी पूरी जवानी हवेली में बंधुआ मजदूर बनकर गुजारनी पड़ी। फिर हवेली में ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई और मालिकों ने जरा भी अफसोस नहीं जताया। हद तो तब हो गई जब उसकी मौत के बाद भी उसके बूढ़े माँ बाप से वो कर्ज वसूला जाता रहा। अब जब ये सच सामने आया तो कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अब ये डर की नहीं बल्कि समाधान की कहानी थी। डर की जगह अब सहानुभूति और मुक्ति ने ले ली थी। उस आत्मा की दर्द भरी कहानी सुनकर सरपंच का सारा गुस्सा शर्म और पछतावे के आंसुओं में बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पुरखों ने कितना बड़ा अन्याय किया था। तो अब सवाल था, इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा कैसे जाए? रास्ता विनाश का नहीं बल्कि शांति का चुना गया। सबसे पहला काम, सरपंच ने तांत्रिक को उस आत्मा को भस्म करने से रोका और फिर एक बड़ा हवन करवाने का वादा किया। लेकिन इस हवन का मकसद आत्मा को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसे सालों के दर्द और अन्याय से शांति और मुक्ति दिलाना था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी आत्मा के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है तो उसे असल में शांति पाने के लिए क्या चाहिए होता है? बदला, या फिर बस इतना सुकून कि उसके दर्द को किसी ने समझा और याद रखा?